हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे स्वराज मूवमेंट एंड बिहार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है कि बिहार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स निकल कर आते हैं और स्वराज मूवमेंट या स्वराज पार्टी बेसिकली क्या थी। तो याद रखिएगा, जो स्वराज पार्टी या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ये कब फॉर्म्ड होती है? तो ये फॉर्म्ड हुई थी 1 जनवरी 1923 में। ठीक है, बाय C.R. दास। 1 जनवरी, ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। 1 जनवरी को ठंड होती है और C.R. दास आए और उन्होंने जो है बिहार सिविल स्वराज पार्टी को फॉर्म्ड कर लिया। ठीक है, दूसरा नाम इसका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो माइंड में ज़्यादा रहेगा। इन हिस्ट्री ऑल इज़ ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग ऑल द इवेंट्स इन एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, और ये याद रखिए कि स्वराज्य पार्टी बनी क्यों थी। पहला तो ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। एंड थर्ड, द 1923 इलेक्शंस। ये रीजंस थे जिसकी वजह से हमें स्वराज्य पार्टी देखने को मिलती है। कि स्वराज पार्टी आई क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी एक नेशनल लेवल पे हमारे पास कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अब देखिए कि ये पार्टी कैसे पिक्चर में आती है। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, महात्मा गांधी विड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। एंड इसके बाद ही जो कांग्रेस पार्टी है, दे मेट विद लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट। उस कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑफ ओपिनियंस, ऑफ पर्सपेक्टिव्स, बहुत ज़्यादा क्लैश होने लगता है, डिसएग्रीमेंट होने लगती है। ठीक है, कि क्यों महात्मा गांधी ने चौरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रू कर लिया। सेकेंडली, कुछ लोग चाहते थे दैट दे वांटेड टू कंटिन्यू विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अदर्स वांटेड टू एंड लेजिस्लेचर बॉयकॉट, और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाह रहे थे। तो जो कंटिन्यू करना चाह रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, उनके लीडर्स थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सी राजागोपालाचारी, जिन्हें हम नो चेंजर्स बोलते हैं, राइट। एंड अदर्स हु वांटेड टू एंटर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको हमने बोला प्रो चेंजर्स। और उनमें से निकलकर जो लीडर्स आए वो थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू एंड श्रीनिवास, राइट। अब 1922 गया सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। C.R. दास इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे और इन्होंने प्रपोजल डाला कि वी विल नाउ ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। अब हम अपना जो हमारा रिश्ता है वो हम कांग्रेस पार्टी से अलग कर लेते हैं, विल नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन कांग्रेस। और उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली जिसका क्या नाम था, स्वराज पार्टी। 1923 में, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, 1 जनवरी 1923 में प्रेसिडेंट बनकर आए C.R. दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। प्रोमिनेंट लीडर्स इस पार्टी के थे N.C. केलकर, हुसैन शाहिद सोहरावादी एंड सुभाष चंद्र बोस। अब कोई भी पार्टी फॉर्म होती है तो ऑब्वियसली उनका कोई एम होता है कि हम ये पार्टी क्यों बना रहे हैं। ठीक है, पहला उनका ये था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें एक अपना राइट चाहिए कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को, हम अपना संविधान एक बना सकें। हम कंट्रोल चाह रहे थे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। वी वांट सेल्फ रूल, वी वांट टू अटेन सेल्फ रूल, स्वराज की बात करी। एंड दे वांटेड कि जो उनका कंट्रोल है वो लोकल और म्यूनिसिपल बॉडीज़ पे हो जाए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है ना। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1922 was held in Gaya. This session saw two factions in Congress, that is, one advocating the entry of legislative council and other opposing it, and were keen to follow Gandhian part. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स के बारे में, कि दिसंबर में ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन होता है एंड यहाँ पे दो फैक्शंस में कांग्रेस में एक गल्फ पैदा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द फॉर्मर वाज लेड बाय C.R. दास, Motilal Nehru and Ajmal Khan. The latter was led by Vallabhbhai Patel, C. Rajagopalachari and M.A. Ansari, who came to be known as No Changer. They were following Gandhian path.
ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो नाम याद रखिए, सियार दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इन्हें हमने बोला प्रो चेंजर्स, एंड द लेटर हु वर फॉलोइंग गांधीयन पार्ट दैट दे वांटेड टू कंटिन्यू विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उनमें से लीडर्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी एंड M.A. अंसारी। ठीक है, दे वर नोन एज नो चेंजर्स। इनकी आइडियोलॉजी या इनको कुछ नहीं चाहिए था। नेक्स्ट इज मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास फॉर्म स्वराज दल इन 1923. Narayan Prasad was its chairman and Abdul Bari was its secretary. Right, and in February 1923 a branch of Swaraj Dal was formed in Bihar under the leadership of Shri Krishna Singh. ठीक है, अब बिहार में स्वराज पार्टी जब फॉर्म्ड होती है तब कौन इसके लीडर बनकर आते हैं, या किसकी लीडरशिप में स्वराज पार्टी फॉर्म्ड होती है बिहार में? वेरी इंपॉर्टेंट नेम, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज बिहार एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड मेजर नेशनल मूवमेंट लेड अंडर गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों करा? डैट उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के आगे, डैट ही बॉयकॉट देयर ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो सारा जो है रिड्यूस करें एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज बाय 50% एंड रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ये सेकेंड मेजर नेशनल मूवमेंट था बाय गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद prepared the outline of salt satyagraha and 6th April was chosen as date of salt satyagraha. अब ये तो नहीं है ना कि हम बैठे हुए हैं नाउ वी स्टार्टेड दैट हमें एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, चलो चलो, नो, फर्स्ट वी शुड मेक एन आउटलाइन कि हमें कैसे एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, नहीं करना है, एक रफ स्केच, एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आउटलाइन करा था सॉल्ट सत्याग्रह का मूवमेंट कैसे होगा। राइट, तो इसे आप माइंड में रखिएगा। बिहार पर्सपेक्टिव से राजेंद्र प्रसाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम बन जाता है। नेक्स्ट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रेवल थ्रू आउट बिहार फ्रॉम 31st March to 3rd April 1930. Movements began from Champaran and Saran district. In Patna, salt satyagraha was inaugurated on 16th April 1930. फैक्ट है ये कि आपको याद रखना है कि बिहार में सॉल्ट सत्याग्रह कब इनॉग्रेट किया गया था। राइट, अगर हम इंडियन लेवल पे बात करें कि नेशनल लेवल पे कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, उसके 10 दिन बाद ही पटना में शुरुआत करी जाती है सॉल्ट सत्याग्रह की। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रेवल थ्रू आउट बिहार, ये याद रखिएगा। मूवमेंट जो है चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एम्फेसाइजेज ऑन खादी अगेंस्ट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स एक्सेट्रा वर कैरिड आउट थ्रू आउट बिहार। द मूवमेंट फॉर लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि विमेन ने बहुत ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, दे प्ले अ क्रूशियल एंड इंटीग्रल रोल। राइट, और उसके बाद खादी जो है एक सिंबल बन गया फॉर स्वदेशी गुड्स। नेक्स्ट, स्वदेशी कमेटी वॉज सेट अप इन पटना इन 1930 फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अली इमाम। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेशी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया कि जो भी इवेंट्स होंगे रिलेटेड टू स्वदेशी गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो उसका जो एक है कि उसको कौन देखेगा। ठीक है, तो एक स्वदेशी कमेटी बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ अली इमाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सचिदानाथ सिन्हा, हसन इमाम एंड सर अली इमाम prominent leaders of this movement from बिहार। तो ये तीनों लीडर prominent लीडर निकल कर आते हैं किसके? बिहार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। इनका नाम आप याद रखिएगा। अगेन दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, जब तक हम इन्हें बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी हम इन्हें रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज वील टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। राइट, नेक्स्ट, बिहपुर सत्याग्रह वॉज कैरिड आउट एट द सेम टाइम। अब एक सत्याग्रह था जिसका नाम था बिहपुर सत्याग्रह। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ये भी
बिहार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बिहपुर सत्याग्रह किस मूवमेंट के दौरान चलाया गया बिहार में, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। राय बहादुर द्वारकानाथ हैड रिजाइंड फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट ऑफ लाठी चार्ज ऑन राजेंद्र प्रसाद एंड प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, अब ये देखिए कि राय बहादुर द्वारकानाथ थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से। क्यों रिज़ाइन कर दिया? क्योंकि लाठी चार्ज हुआ था राजेंद्र प्रसाद पे और अब्दुल बारी पे। तो एज अ प्रोटेस्ट इन्होंने वहाँ से क्या करा, रिज़ाइन कर दिया। और बिहपुर सत्याग्रह भी इसी दौरान चलाया गया था। पीजेंट्स refused to pay चौकीदारी टैक्स wait for a second, this is peasants अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये पीजेंट्स है, राइट। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स, इट इज हैपनिंग, was very impactful at this time. Chandravati Devi and Ram Sundar Singh had participated actively in Champaran, Bhojpur, Purnia, Saran and Muzaffarpur, very important during the entire movement. ठीक है, अब जब पीजेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया अब हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, राइट, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, और राम सुंदर सिंह जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लिया इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जो एरियाज़ थे लाइक चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया एंड सारण डिस्ट्रिक्ट, ये जो एरिया थे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे थ्रू ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था? 1940 53rd कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन रामगढ़, प्रेजेंट इन झारखंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में 53rd कांग्रेस सेशन होता है रामगढ़ में, जहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वेयर ओनली चूज एन इंडिविजुअल विल डू सत्याग्रह। ठीक है, उन्होंने चूज़ करा और बोला कि इस एरिया में ये इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह कब आया? ये आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। ये आपसे पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा। तो yes, on 27th November 1940, Shri Krishna Singh became the first individual satyagrahi from Bihar, who was followed by Anugrah Narayan Sena. Gauri Shankar Singh did सत्याग्रह फ्रॉम गया एंड श्याम नारायण सिंह फ्रॉम सिलाऊ। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है पहला श्री कृष्ण सिंह। ये पहले सत्याग्रही बनकर आते हैं बिहार से, और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। और अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि गया और सिलाऊ से किससे रखा, बट या इफ़ यू कैन रिमेंबर दीज नेम्स तो याद इन्हें ज़रूर रखिएगा। गौरी शंकर ने करा था गया से एंड श्यामलाल नारायण ने करा था सिलाऊ से। अदरवाइज दीज टू नेम्स श्री कृष्ण सिंह एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ विल टॉक अबाउट बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का क्या रोल था। इन 1931 गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा फॉर्म बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को कौन फॉर्म करते हैं ये आपको याद रखना है। गंगा शरण सिन्हा, नाम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा फॉर्म्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी।
ये नाम बहुत अटपटे लगेंगे सुनने में और लगेगा कि यार ये तो हमसे याद नहीं होगा, बट अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप वीडियो बार बार देखिए या इन नामों को कहीं लिख लीजिए ताकि आप इन्हें बार बार देख सकें, मेमोराइज कर सकें। नेक्स्ट, इन 1934 जयप्रकाश नारायण convened a meeting in Anjuman Islamia Hall in Patna and formally inaugurated बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब फॉर्मली इसका इनाग्रेशन कर दिया गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ये किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, इन अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है। Acharya Narayan Dev became the president of the party and Jai Prakash Narayan was made general secretary of this party, closely coordinated with Congress for welfare and organization of peasants and workers, and also participated in Quit India movement 1942। ठीक है, आचार्य नारायण देव कौन बने? प्रेसिडेंट बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। जयप्रकाश नारायण को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, और ये पार्टी कोऑर्डिनेट कर रही थी कांग्रेस के साथ कि कैसे हमें वेलफेयर करना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है पीजेंट्स को, वर्कर्स को। और इस पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।